तो हम जानते हैं जो क्वांटिटी होती हैं टू टाइप की होती हैं, वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी टू टाइप की होती है, वेक्टर और स्केलर। वेक्टर क्वांटिटी होती है जिनमें क्या होता है, हमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन भी बताना होता है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होते हैं। और अगर हम स्केलर क्वांटिटी की बात करते हैं सिर्फ ओनली मैग्नीट्यूड वाइज बात करेंगे, मतलब हमें डायरेक्शन को स्पेसिफाई नहीं करना पड़ेगा। तो हम बात करते हैं वेक्टर की। तो वेक्टर का सबसे पहले बात करते हैं ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, मतलब वेक्टर एडिशन का लॉ, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ये यहाँ पर दो वेक्टर दे रखे हैं हमको, ए वेक्टर और बी वेक्टर। ये दे रखा है वेक्टर ए और ये दे रखा है वेक्टर बी। तो इसका हमें रिजल्टेंट क्या बनाना, मतलब रिजल्टेंट क्या आएगा। तो जब कभी भी दो वेक्टर के बीच में अगर हम एंगल निकालते हैं, या तो उनके टेल के बीच का एंगल हो या फिर दोनों हेड के बीच का, मतलब ये वेक्टर ए है तो ये वेक्टर बी होगा, या तो ये दो टेल के बीच का एंगल निकालते हैं, या फिर क्या करते हैं कि ये वेक्टर ए है फिर या उनके हेड का बीच, मतलब हेड का बीच का एंगल। तो यहाँ पर हमें एंगल कौन सा होगा, ए और बी का। ये वेक्टर बी है और ये है वेक्टर ए, तो इसके बीच का एंगल क्या होगा, या तो हम ए को शिफ्ट कर दें आगे, ए को आगे शिफ्ट कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा ए और बी के बीच का एंगल क्या है, थीटा। तो अगर हमने मान लिया कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल थीटा है, तो इसका सामने वाला कंपोनेंट क्या होगा, बी के सामने वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा। और इस ये नीचे वाला एक थीटा साइड कंपोनेंट क्या आ जाएगा, बी कॉस थीटा। तो अगर हमें दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना है तो क्या करना पड़ता है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, रिजल्टेंट होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। और अगर हमें अल्फा की वैल्यू, मतलब रिजल्टेंट और वेक्टर ए के बीच का एंगल क्या है, अल्फा है। रिजल्टेंट और वेक्टर ए के बीच का एंगल क्या है, अल्फा। और अगर अल्फा की वैल्यू निकालनी है तो क्या आ जाएगी, बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई टेन अल्फा इक्वल टू आ जाएगा बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। और अगर ए और ए बी वेक्टर दोनों क्या हैं, इक्वल हैं, ए वेक्टर इक्वल टू बी, मतलब दोनों साइड क्या है, बराबर हैं, उस केस में जो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, 2a cos थीटा डिवाइडेड बाई 2a cos थीटा डिवाइडेड बाई 2, और अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, थीटा बाई 2। और अगर मैक्सिमम रिजल्टेंट कब आएगा इनका, ए और बी का मैक्सिमम रिजल्टेंट आएगा ए प्लस बी, मतलब जब क्या हो, थीटा भी जीरो हो। थीटा जीरो होगा मतलब cos जीरो की वैल्यू क्या होती है, 1। तो यहाँ पर मैक्सिमम रिजल्टेंट आएगा, मैक्सिमम रिजल्टेंट आ जाएगा। उसके बाद अगर हम मिनिमम की बात करते हैं, मिनिमम रिजल्टेंट मतलब ए डिफरेंस बी कब मिलेगा, जब थीटा कितना हो, 180 डिग्री। और अगर हमें दो वेक्टर दे रखे हैं, दो इक्वल वेक्टर हो, उसमें अगर थीटा 60 डिग्री है, और इक्वल वेक्टर के लिए अगर हम बात करते हैं, जैसे कि इस केस में इक्वल वेक्टर है, अगर थीटा कितना है, 60 डिग्री है, तो इनका जो रिजल्टेंट मिलता है वो √3 टाइम्स मिलेगा। और अगर थीटा की वैल्यू, इनके बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री है, तो रिजल्टेंट मिलेगा √2 टाइम्स। और अगर इनके बीच का एंगल 120 डिग्री है तो हमें रिजल्टेंट सेम मिलेगा, मतलब ए बी सी, मतलब ए और बी या किसी के भी दोनों, मतलब दोनों सेम है, तो यहाँ पर रिजल्टेंट क्या मिल जाएगा, सेम, मतलब ए या बी के इक्वल। अब बात करते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर। तो नेक्स्ट लॉ क्या है, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। तो यहाँ पर टू वेक्टर हैं, अब इनको पैरेललोग्राम लॉ से कैसे मतलब कैलकुलेट करेंगे। तो ये हमको दे रखा है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी। ये ए और बी के बीच का एंगल क्या है, थीटा। ए वेक्टर रिजल्टेंट, ये क्या हमारे पास रिजल्टेंट है, तो ये है रिजल्टेंट। और जो ए वेक्टर है रिजल्टेंट के साथ में जो एंगल बना रहा है वो क्या, बीटा बना रहा है। और बी वेक्टर रिजल्टेंट के साथ में एंगल अल्फा बना रहा है। तो हम अगर बात करते हैं ए बी वेक्टर प्लस ए डी वेक्टर, मतलब ए बी वेक्टर प्लस ए डी वेक्टर किसके इक्वल है, ए सी वेक्टर के। ये क्या है, ए सी वेक्टर, ए सी वेक्टर के इक्वल कौन है, ए वेक्टर प्लस ए डी वेक्टर। तो ये क्या है, ए सी क्या है, रिजल्टेंट है, मतलब हम लिख सकते हैं ए बी क्या है, वेक्टर ए है, और ए डी क्या है, वेक्टर बी है, और ए सी वेक्टर क्या है, आर वेक्टर, मतलब आर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो इसका भी रिजल्टेंट कैसे निकाला जाएगा, सेम रिजल्टेंट निकालने का तो मेथड सेम ही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यहाँ पर अगर हमें अल्फा की वैल्यू निकालनी है, मतलब किसके बीच का एंगल, रिजल्टेंट और बी के बीच का एंगल, मतलब बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। और अगर हमें बीटा की वैल्यू निकालनी है, मतलब वेक्टर ए और रिजल्टेंट के बीच का एंगल, तो क्या आ जाएगा, बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई बी प्लस, यहाँ पे देखो ए प्लस बी कॉस थीटा था, अब ए के बीच में निकालना है ए और रिजल्टेंट के बीच का एंगल, तो क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा पहले और ए कॉस थीटा, मतलब ए कॉस थीटा, ए का कंपोनेंट लेंगे उसका, ए कॉस थीटा। अब बात करते हैं वेक्टर सब्सट्रैक्शन। वेक्टर सब्सट्रैक्शन कुछ नहीं होता है, वो होता है वेक्टर एडिशन ही। बस क्या करते हैं, अगर हम बात करते हैं जैसे कि हमारे पास ये क्या है, वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी था। अब वेक्टर बी को अगर हम रिवर्स कर दें, मतलब उल्टा कर दें, मतलब माइनस बी वेक्टर कर दें, वही हो जाएगा वेक्टर सब्सट्रैक्शन। उसका रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, ये। और ये क्या है, थीटा एंगल है, तो इसका थीटा साइड कंपोनेंट वी कॉस थीटा आ जाएगा, और सामने वाला कंपोनेंट क्या चला जाएगा, वी साइन थीटा। तो यहाँ से अगर हम बात करें, रिजल्टेंट क्या होता है, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, लेकिन अब बी वेक्टर क्या है, माइनस बी वेक्टर है, तो ये आ जाएगा माइनस बी वेक्टर, मतलब डायरेक्शन उल्टा कर दिया, तो ये आ जाएगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो इसका रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा।
बस क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, माइनस 2ab cos थीटा, उसमें था प्लस वाले में प्लस ab cos थीटा था, यहाँ पर माइनस ab cos थीटा। अल्फा की वैल्यू निकालनी हो तो अल्फा कितना आ जाएगा, b sin थीटा डिवाइडेड बाई, नीचे वहाँ पर प्लस था, यहाँ पर क्या आ जा रहा है माइनस, तो a माइनस b cos थीटा, वहाँ पर था a प्लस b cos थीटा। तो अगर जब सब्सट्रैक्शन में निकालना हो तो a माइनस b cos थीटा करना है, एडिशन में निकालना है तो ऊपर तो सेम ही था b sin थीटा, नीचे a माइनस b cos थीटा है, और अगर एडिशन में निकालना है तो a प्लस b cos थीटा हो जाएगा। वही यहाँ पर भी है कि अगर a b बराबर है तो उस केस में क्या होगा, जो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, r sin थीटा डिवाइडेड बाई 2। अब बात करते हैं एडिशन ऑफ मोर देन 2 वेक्टर, मतलब 2 वेक्टर से ज्यादा वेक्टर को ऐड करने की बात करते हैं, तो इसको लॉ ऑफ पॉलीगन के नाम से भी जाना जाता है, लॉ ऑफ पॉलीगन। अब बात करते हैं जैसे ए वेक्टर दे रखा था, एक ए वेक्टर दिया है, बी वेक्टर दे रखा है, सी वेक्टर दे रखा है और ए डी वेक्टर दे रखा है, तो हमें इनका रिजल्टेंट निकालना है, मतलब इनको कैसे ऐड करना है। तो जो जिस डायरेक्शन में बना है, देखो ए का डायरेक्शन क्या है, ए बना है, तो जो जिस डायरेक्शन में बना है उसको बनाते जाओ और उससे जैसे बी की टेल ए के हेड पर रख दो और उसका डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में है उस डायरेक्शन में शो कर दो। फिर क्या है सी वेक्टर, तो सी का टेल बी के हेड पर रख दो, तो सी का टेल बी के और जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में बना देना है। फिर क्या करना है, डी का हेड है मतलब टेल है वो सी के हेड पे रख दो और जो डी का जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में शो कर दो। फिर हमें रिजल्टेंट क्या लगना, अब हमारे पास इनिशियल पॉइंट कौन सा है, तो हमें क्या देखना है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट क्या था, ये क्या है इनिशियल पॉइंट, और फाइनल पॉइंट क्या हो गया मेरा, ये फाइनल पॉइंट। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन आएगा वो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ रहेगा। डायरेक्शन याद रखना, डायरेक्शन क्या आएगा, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा हमारा वो क्या बनेगा, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ डायरेक्शन रहेगा, तो ये आ जाएगा रिजल्टेंट। इसका रिजल्टेंट क्या हो गया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल प्लस डी वेक्टर, तो ये आ जाएगा इसका रिजल्टेंट। अब बात करते हैं 3D वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के बारे में। तो मान लो कोई वेक्टर दे रखा है ए एक्स आई कैप प्लस बी ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, तो इस फॉर्म में दे रखा, मतलब कोई 3D वेक्टर दे रखा है। तो यहाँ पर इसके एंगल कैसे निकाले जाएंगे, तो अगर हम बात करते हैं ये क्या है, ए एक्स वेक्टर है, ये है ए वाई वेक्टर और ये वाला है ए जेड वेक्टर। तो जो और ये है मेरा ए वेक्टर, तो ए वेक्टर का डायरेक्शन, ए वेक्टर और एक्स वेक्टर के बीच में क्या एंगल है, मतलब ए वेक्टर और ए एक्स के बीच में एंगल क्या है, अल्फा है। ए वेक्टर और ए वाई के बीच में क्या एंगल है, बीटा है। और ए वेक्टर और ए जेड के बीच में एंगल क्या है, गामा है। तो हम अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू एंगल कैसे निकालेंगे, इस पर बात करते हैं। तो हमारे पास तो ये वेक्टर दे रखा था ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। तो अगर हमें एंगल मेड बाई एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रहा है, मतलब ए वेक्टर ए एक्स और ए वेक्टर के बीच का एंगल, तो यहाँ से cos अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए एक्स डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए, जो ए वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड, ए एक्स डिवाइडेड बाई ये क्या है, ए का मैग्नीट्यूड, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, तो ए एक्स डिवाइडेड बाई ए का मैग्नीट्यूड। और अगर हमें बाई एक्सिस के बीच में एंगल बना, मतलब एंगल मेड बाई एक्सिस, मतलब एक वेक्टर ए वाई और मतलब ए वाई और वेक्टर ए के बीच का एंगल, तो वो क्या है बीटा, कॉस बीटा क्या आ जाएगा, ए बाई डिवाइडेड बाई ए का मैग्नीट्यूड, ए बाई डिवाइडेड बाई ए का मैग्नीट्यूड, ए बाई डिवाइडेड बाई ए का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। अब बात करते हैं एंगल मेड विद जेड एक्सिस, तो जेड एक्सिस से क्या एंगल बना रहा है वेक्टर ए, तो वो क्या है गामा एंगल है, तो गामा का ए मतलब कॉस गामा क्या आ जाएगा, ए जेड डिवाइडेड बाई ए वेक्टर ए जेड डिवाइडेड बाई ए का मतलब सॉरी ए वेक्टर नहीं, ए का मैग्नीट्यूड, मतलब ए का मैग्नीट्यूड क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हमें मान लो बात करनी है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई इनके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, मतलब ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, ये क्या हो गया रूट ए स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर ए रूट प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, ये तो हो गया मैग्नीट्यूड और इसका कर देना है स्क्वायर। तो ये वैल्यू किसके बराबर होती है, 1 के, मतलब कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा की वैल्यू हमेशा 1 रहती है, ये रिजल्टेंट याद रखना। और अगर हम बात करते हैं इसी तरीके से निकाला जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा की वैल्यू क्या आती है 2, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू क्या होता है 2, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू होता है 1। अब बात करते हैं जनरल वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन। अगर कोई वेक्टर एक्स वाई प्लेन में है तो ये एक्स प्लेन हो गया, ये वाई प्लेन हो गया, ये आर वेक्टर है और एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है। तो आर वेक्टर एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है, तो अगर हमें आर वेक्टर की पोजीशन लिखनी है तो आर वेक्टर की पोजीशन क्या हो जाएगी, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। अब अगर हम इसका कंपोनेंट लेते हैं, आर वेक्टर का कंपोनेंट एक्स एक्सिस में क्या आ जाएगा, थीटा साइड का कंपोनेंट क्या होता है कॉस थीटा, तो ये क्या आ जाएगा आर कॉस थीटा आई कैप प्लस फिर इसका कंपोनेंट बाई डायरेक्शन में क्या आ जाएगा आर वेक्टर का, तो अपोजिट टू थीटा साइड का कंपोनेंट क्या होता है साइन कंपोनेंट, तो यहाँ से क्या चला जाएगा साइन आर साइन थीटा जे कैप। तो इस तरीके से ये कंपोनेंट लिख देंगे, कंपोनेंट लिखने का फॉर्म है। अब बात करते हैं स्केलर या डॉट प्रोडक्ट, स्केलर या डॉट प्रोडक्ट। तो हम जानते हैं ए डॉट बी क्या होता है ए बी कॉस थीटा, ए और बी का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है ए बी कॉस थीटा।
अगर हमें दो वेक्टर की मतलब ए और बी के बीच का एंगल पता करना है तो ए डॉट बी में कैसे पता करेंगे, यहाँ से थीटा क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स ए डॉट बी, यहीं से निकालेंगे, थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाई, अगर हम बात करते हैं यहाँ से कॉस थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए डॉट बी डिवाइडेड बाई ए बी, मतलब ए और बी का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ से थीटा आ जाएगा कॉस इनवर्स ए डॉट बी डिवाइडेड बाई ए बी, मतलब ए और बी का मैग्नीट्यूड, ए डॉट बी डिवाइडेड बाई ए बी, यहाँ से एंगल निकाल लेंगे। अगर हम बात करते हैं, हमें वेक्टर दे रखे हैं, इफ ए वेक्टर दे रखा है ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप, और बी वेक्टर दे रखा है बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप और बी जेड के कैप। तो इनका अगर हमें डॉट प्रोडक्ट करना है तो क्या करना है, ए एक्स बी एक्स की मल्टीप्लाई कर देनी है ए वाई, यहाँ पर हमें क्योंकि डॉट प्रोडक्ट होते है, डॉट प्रोडक्ट में डायरेक्शन से मतलब नहीं है, मतलब आई जे के से कोई मतलब नहीं है। आई जे क्या बताते हैं, डायरेक्शन बताते हैं कि एक्स डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन में है, जेड डायरेक्शन में, लेकिन डॉट प्रोडक्ट में हम सिर्फ मैग्नीट्यूड वाइज बात करते हैं, मतलब हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है। तो हमें क्या करना है, ए एक्स बी एक्स की मल्टीप्लाई कर देना है प्लस ए वाई बी वाई की मल्टीप्लाई कर देना है प्लस ए जेड बी जेड की मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ से हमारे पास इनका ए डॉट बी मतलब ए वेक्टर डॉट बी का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना है, डायरेक्शन से मतलब नहीं है। अगर हमें ए और बी के बीच में अगर इसी में एंगल निकालना है, एंगल बिटवीन ए और बी, तो एंगल क्या होता है, cos थीटा ए डॉट बी डिवाइडेड बाई ए बी, ए डॉट बी डिवाइडेड बाई ए बी। तो ए डॉट बाई बी क्या आ जाता है, ए एक्स, ये क्या है, ए डॉट बी तो निकाला अभी हमने, तो ये क्या आ जाएगा, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। तो इनका मैग्नीट्यूड मतलब ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड, मतलब इनके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना। ए का मैग्नीट्यूड ए एक्स स्क्वायर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, और बी का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, रूट बी एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर। अब बात करते हैं, अगर हम आई का वेक्टर आई के साथ डॉट करते हैं तो जब भी सेम मतलब आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या आता है, 1। आई का आई के साथ, जे का जे के साथ में डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, 1। और आई का जे के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, मतलब अपोजिट वाले दूसरे वाले से अगर डिफरेंट से करवाते हैं, मतलब आई का जे या जे का के साथ या के का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे तो इनका अपोजिट मतलब डिफरेंट वाले के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, 0 आएगा। और अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट की बात करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट में सेम वाले के साथ 0 आता है, डिफरेंट वाले के साथ 1 आता है। तो डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट में याद रखना, यहाँ पे जब डॉट प्रोडक्ट की बात हो तो सेम वाले के साथ 1 आएगा, मतलब आई डॉट आई 1 आता है, जे मतलब वहाँ पे 1 नहीं आता है, सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट में 1 थोड़ी आता है, वही आगे बात करेंगे। मतलब उसमें क्या आता है कि आई का क्रॉस अगर जे के साथ करोगे तो के आएगा, के क्रॉस अगर जे के साथ में करोगे तो क्या आएगा, माइनस आई आएगा। तो वहाँ पर ऐसा आता है, मतलब उसका डायरेक्शन, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी क्या है, डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें डायरेक्शन भी बताना होता है। तो ये डॉट प्रोडक्ट की पहले बात कर लेते हैं। तो अगर आई का डॉट आई के साथ 1, जे का डॉट जे के साथ 1 और के का डॉट के साथ 1, और अगर अपोजिट मतलब डिफरेंट के साथ अगर आई का डॉट जे के साथ या के साथ या आई के साथ किसी भी डिफरेंट वाले डायरेक्ट के साथ करोगे तो वो 0 ही आएगा। अब बात करते हैं कंपोनेंट। अगर हमें कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए, अगर बी का कंपोनेंट ए के अलोंग बताना है तो क्या होगा तो मान लो वेक्टर तो अगर वेक्टर ए है और ए वेक्टर बी है, इनके बीच का एंगल थीटा है, तो कंपोनेंट का मतलब बी का कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग वेक्टर ए, तो बी का कंपोनेंट ए के अलोंग, तो बी का कंपोनेंट ए के अलोंग क्या आ जाएगा, बी कॉस थीटा। और बी क्या है, मैग्नीट्यूड वाइज भी, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। और हम जानते हैं कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाई ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड। अब यहाँ पर जो बी कॉस कंपोनेंट क्या आया, इसका कंपोनेंट आया बी कॉस थीटा, मतलब बी का मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। तो यहाँ से बी कॉस थीटा आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या आया, ए डॉट बी डिवाइडेड बाई ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाई ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। ये क्या है बी, तो बी का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास कंपोनेंट क्या आ गया, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए। मतलब अगर हमें बी का कंपोनेंट ए के अलोंग निकालना है तो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, उनका क्या करना है डॉट प्रोडक्ट, और नीचे मैग्नीट्यूड से कर देना है डिवाइड। अब बात करते हैं डॉट प्रोडक्ट के एग्जांपल की। तो हम जानते हैं वर्क एफ डब्ल्यू इक्वल टू एफ डॉट एस होता है, एफ क्या है फोर्स और एस क्या है डिस्प्लेसमेंट, तो इसका क्या हो जाएगा एफ एस कॉस थीटा, एफ डॉट एस। और अगर हम बात करते हैं पावर क्या होता है, एफ डॉट बी मतलब फोर्स इंटू वेलोसिटी, तो एफ बी कॉस थीटा लिख सकते हैं। और अगर हम बात करते हैं फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, ई डॉट ए वेक्टर, तो ई ए कॉस थीटा लिख सकते हैं। और अगर हम बात करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स की मतलब फाई बी, तो ये क्या होता है बी डॉट ए मतलब बी ए कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो ये तो हो गई डॉट प्रोडक्ट की बात। अब बात करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है कि हम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू ए बी साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर, मतलब एन वेक्टर, एन क्या है यूनिट कैप, एन कैप का मतलब यूनिट वेक्टर है, तो एन क्या है यूनिट वेक्टर है। तो यहाँ से जो कि एन वेक्टर है वो ए और बी के दोनों के परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। डायरेक्शन की बात करें तो इसका डायरेक्शन कैसे राइट हैंड थंब रूल से लिया जाएगा। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, जैसे कि फिंगर का डायरेक्शन ए को रख दिया फिंगर के डायरेक्शन में वेक्टर ए को, और वेक्टर ए बी को क्या रख दिया परपेंडिकुलर टू पाम के परपेंडिकुलर डायरेक्शन किसका ले लिया वेक्टर ई का। तो जो थंब का और बी ए को बी की तरफ कर्ल कर दो,
ए को बी की तरफ जब कर्ल करोगे, मतलब जब फिंगर को ए की तरफ, मतलब फिंगर ए क्या है, फिंगर किसको डिनोट कर रही है, वेक्टर ए को, और जो पाम के परपेंडिकुलर किसका डायरेक्शन है, वेक्टर बी का। तो वेक्टर ए को बी की तरफ कर्ल करना है, मतलब जो फिंगर है, फिंगर को बी की तरफ कर्ल करना है, तो जो थंब का डायरेक्शन बताएगा वही हमारा आ जाएगा यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन। मतलब हमारे पास जो भी डायरेक्शन आएगा उसका, अगर हम बात कर रहे हैं कि मान लो हॉरिजॉन्टली है वेक्टर, मतलब ए वेक्टर है और ये है कैसा, इसके परपेंडिकुलर है, तो थंब का डायरेक्शन क्या बताएगा, यूनिट वेक्टर। अब इसकी ए क्रॉस बी की वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो ए क्रॉस बी की वैल्यू कैसे निकालते हैं, इस पर बात करते हैं। इसकी वैल्यू निकालने के लिए ए क्रॉस बी का हम क्या लिखेंगे, आई जे और के लिख देंगे। फिर पहले क्या लिखाना है, जिसका क्रॉस, जिसको पहले लिखा है, मतलब ए पहले लिखा है तो ए को ही पहले ऊपर लिखना पड़ेगा, मतलब इसके ए एक्स ए वाई और ए जेड। ए पहले है तो ए, अगर बी पहले होता, मतलब बी क्रॉस ए लिखा होता तो हम पहले बी के लिखते कंपोनेंट, मतलब जो बी के कंपोनेंट दे रखे थे बी एक्स बी वाई बी जेड लिखते, लेकिन यहाँ पर ए पहले जो पहले दिया हो, मतलब इनके अलावा कुछ भी दे सकता है, तो जो पहले लिखा है उसको पहले लिखना है, क्योंकि नहीं तो आंसर गलत आ जाएगा। तो यहाँ से ए क्रॉस बी है तो मतलब ए को पहले लिखेंगे, ए के कंपोनेंट ए एक्स ए वाई एंड ए जेड, फिर बी के कंपोनेंट लिखेंगे बी एक्स बी वाई एंड बी जेड। फिर हमें क्या करना है, अब हम बात करते हैं, अगर हमें आई निकालना है, मतलब आई निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, फॉर आई के लिए तो आई वाला कोई भी नहीं उठाना है, मतलब हम क्या करेंगे, जे क्रॉस के, मतलब ए वाई और ये क्या है, ए वाई और बी जेड, ए वाई और बी जेड की मल्टीप्लाई करना है माइनस ए जेड बी वाई, तो ए जेड बी वाई आई निकालना है, तब आई में से आई को छिपा लेना है, मतलब ढक देना है, आई को ढक देना है, तो जे क्रॉस के करना है, फिर के क्रॉस जे करना है, मतलब ए वाई बी जेड माइनस कर देना है ए जेड बी वाई, माइनस ए जेड बी वाई। और अगर हमें जे निकालना हो तो जे के लिए क्या करना है, जे निकालने के लिए जे को ढक देना है, जे को ढकने के बाद मतलब आई और के बीच में, तो ए एक्स बी जेड करेंगे और ए माइनस ए जेड बी एक्स, तो यहाँ से क्या करेंगे, ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स। फिर उसके बाद के निकालना है, मतलब के को छिपा देना है, तो उसके बाद क्या आएगा, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। तो यहाँ से देखो ए क्रॉस बी का अब डायरेक्शन क्या आ जाएगा, हमें क्या करना है, ए वाई मतलब आई का आएगा ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई आई कैप, फिर ये माइनस लगाना है, माइनस किसका है, फार्मूले का, बाद में जो सब्सट्रैक्ट करने के बाद, जैसे कि अगर ए एक्स बी जेड माइनस बी जेड मतलब माइनस ए जेड बी एक्स का अगर हम ये वैल्यू अगर निगेटिव में आ रही तो वो साइन अलग आएगा, लेकिन ये माइनस यहाँ पर क्या है, फार्मूले का साइन है, तो ये साइन याद रखना। तो बाद में क्या करना है, बी एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स, तो इंटू जे कैप, फिर क्या लगाना है, प्लस, ये फॉर्मूले का पहले माइनस फिर प्लस आएगा, और ये आ जाएगा के का क्या आ जाएगा, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स के कैप। तो इस तरीके से इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। अभी हम बात करेंगे आई जे कैसे आएगा, वो आगे बात करते हैं। अगर हम बात करें ए डॉट, मतलब ए को आप बी के साथ क्रॉस कर रहे हैं तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम डॉट प्रोडक्ट की बात करते हैं ए डॉट बी को हम लिख सकते हैं बी डॉट ए, तो इसी को कहा जाता है कि जो डॉट प्रोडक्ट होते हैं वो कम्यूटेटिव होते हैं, मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज शो करते हैं, मतलब ए डॉट को हम ए डॉट बी को बी डॉट ए लिख सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर डायरेक्शन से मतलब नहीं होता है डॉट प्रोडक्ट में। लेकिन अगर हम वेक्टर मतलब वेक्टर की बात करते हैं तो वेक्टर में क्या होता है, हमें डायरेक्शन को भी स्पेसिफाई करना पड़ता है, मतलब ए क्रॉस बी को हम बी क्रॉस ए नहीं लिख सकते, हम क्या लिख सकते हैं, माइनस बी क्रॉस ए, मतलब क्या हो जाएगा, डायरेक्शन बदल जाएगा, मतलब डायरेक्शन, माइनस साइन क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है कि डायरेक्शन अपोजिट हो गया है। ऐसे अगर हम बात करते हैं कि अगर हमें ए क्रॉस बी का ए के साथ डॉट करना है, या फिर ए क्रॉस बी का बी के साथ डॉट करना है, तो मतलब ए क्रॉस बी का ए के साथ डॉट करो या ए क्रॉस बी का बी के साथ डॉट करो, तो ये हमेशा जीरो आएगा। जीरो क्यों आएगा, क्योंकि बात करें यहाँ पर ए क्रॉस बी का जो ए के बीच में एंगल कितना आएगा, क्योंकि ए क्रॉस बी ए के कैसा होता है, परपेंडिकुलर होता है, और ए क्रॉस बी के भी परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर का मतलब आ गया कि इनके बीच का क्या आ गया, एंगल, इसके और इसके बीच में, इनके क्रॉस प्रोडक्ट और ए के बीच में एंगल कितना आ जाता है, 90। ऐसे ही अगर हम इसके बीच में ए क्रॉस बी और बी के बीच में भी क्या एंगल होता है, 90, और डॉट प्रोडक्ट्स करने से क्या आएगा, कॉस थीटा, और हम जानते हैं कि कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, क्योंकि डॉट कर रहे हैं ना, ए क्रॉस बी का ए के साथ डॉट कर रहे हैं, डॉट का मतलब कॉस थीटा आएगा, कॉस थीटा का मतलब क्या होता है, अब कॉस 90 आ गया, कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, जीरो, तो इसलिए इनका क्या आएगा, जीरो। अब बात करते हैं अगर हम आई के साथ क्रॉस करेंगे तो भी जीरो आएगा, मतलब यहाँ पर सेम के साथ में, डॉट में क्या था कि अगर डिफरेंट के साथ में अगर हम डॉट कर रहे हैं तो वो जीरो आता था, सेम के साथ 1 आता था, लेकिन यहाँ पर अगर हम सेम के साथ में क्रॉस करेंगे तो वो क्या आएगा, जीरो। आई क्रॉस आई जीरो आता है, जे क्रॉस जे जीरो आता है, और के क्रॉस के जीरो आता है। अब बात करते हैं कि आई जे के इनका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या है, मतलब ये क्या है हमारा आई कैप, मतलब एक्स एक्सिस है, ये क्या है जे कैप मतलब वाई एक्सिस है, और ये क्या है के कैप मतलब जेड एक्सिस है। आई का मतलब क्या होता है, एक्स एक्सिस आई कैप, और जे कैप किसको वाई एक्सिस के लिए डिनोट किया जाता है, के कैप इसके लिए जेड एक्सिस के लिए डिनोट किया जाता है। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब अगर हम आई क्रॉस जे करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू मिलेगी वो पॉजिटिव की मिलेगी, और अगर हम जैसे कि जे क्रॉस के करेंगे, मतलब अभी क्या जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब अभी भी जो आएगा मेरा क्रॉस करने के बाद वो पॉजिटिव आएगा,
और अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मतलब हम अगर आई क्रॉस के करते हैं तो क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। मतलब क्लॉकवाइज में करें जाएंगे इधर तो निगेटिव और एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव। जैसे कि अगर हम बात करते हैं आई क्रॉस जे क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब जो भी वैल्यू मिलेगी हमको मिलेगी पॉजिटिव। और आई क्रॉस जे क्या होता है, के, आई का क्रॉस जे के साथ करते हैं तो किसकी डायरेक्शन मिलती है, के। और अगर हम बात करते हैं जे क्रॉस के करेंगे, जे क्रॉस के मतलब अभी भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है मतलब वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी। और जे क्रॉस के क्या आता है, आई, जे क्रॉस के क्या होता है, आई। और अगर हम बात करते हैं के क्रॉस आई, के क्रॉस आई का मतलब अभी भी किधर जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहे हैं। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेंगे मतलब पॉजिटिव मिलेगा। पॉजिटिव कौन सा मिलेगा, के का क्रॉस आई के साथ करते हैं तो हमें मिलता है जे। अब बात करते हैं अगर हम आई का क्रॉस के साथ कर रहे हैं, आई क्रॉस के, अब क्या हमने डायरेक्शन बदल दिया, अब हम जा रहे हैं क्लॉकवाइज में। भाई आई क्रॉस के कर रहे हैं, के क्रॉस के आई कितना एंटी क्लॉकवाइज था तो आई क्रॉस क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज। मतलब अब क्या हो जाएगी, वैल्यू जो भी मिलेगी हमको मिलेगी सेम, लेकिन अब डायरेक्शन बदल गया मतलब माइनस लगा देना है। तो यहाँ से क्या था, के क्रॉस आई से प्लस जे मिल रहा था, अब डायरेक्शन अपोजिट कर दिया है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस आई। बस मतलब मिलेगा वही लेकिन अपोजिट डायरेक्शन हो गया इसलिए माइनस साइन आ जाएगा। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई, आई क्रॉस जे क्या होता है, प्लस का के, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे थे। अब डायरेक्शन बदल गया, यहाँ पर जे क्रॉस आई क्या हो गया, क्लॉकवाइज मतलब नेगेटिव वैल्यू मिलेगी मतलब माइनस का के मिलेगा। आई क्रॉस जे से प्लस का के मिल रहा था, यहाँ से माइनस का के मिलेगा। ऐसे ही अगर हम के क्रॉस जे की बात करते हैं तो जे क्रॉस के क्या मिलता था, प्लस का आई, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे थे। अब डायरेक्शन क्या हो गया, क्लॉकवाइज मतलब डायरेक्शन अपोजिट हो गया, मतलब ये अब माइनस साइन लगा देंगे तो नेगेटिव वैल्यू आएगी मतलब माइनस आई कैप आ जाएगा। तो इस तरीके से डायरेक्शन को स्पेसिफाई किया जाता है। अब बात करते हैं कि अगर हमें मान लो कोई पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं, अब उनका जो नेट क्या निकालना, जैसे कि ये पोजीशन वेक्टर एक हमको दे रखा है r1 और ये r2 वेक्टर दे रखा है। अब हमें r वेक्टर निकालना है। r1 की जो पोजीशन दे रखी है x1 y1 z1 और r2 की पोजीशन दे रखी है x2 y2 एंड z2। तो हमें क्या करना है, r वेक्टर कैसे निकालेंगे, ऐसी पोजीशन मतलब r का वेक्टर फाइनल मतलब r2 माइनस r1 मतलब फाइनल माइनस इनिशियल वेक्टर, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। और अगर हमें r2 वेक्टर मान लो दे रखा है x2 i कैप, क्या r2 वेक्टर क्या x2 i कैप y2 j कैप एंड z2 k कैप, माइनस कर देना है r1 वेक्टर को मतलब x1 i कैप y1 j कैप एंड प्लस z1 k कैप। तो यहाँ से क्या करेंगे, x2 माइनस x1 क्या हो गया, x2 माइनस x1 i कैप हो जाएगा प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। तो इस तरीके से वेक्टर निकालते हैं। अगर इसका हमें मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर, रूट लगा देना है। अब बात करते हैं लामीज थ्योरम की। लामीज थ्योरम क्या होती है, तो लामीज थ्योरम मान लो जैसे कि हमें एक ट्रायंगल दे रखा है, ट्रायंगल की साइड दे रखी है ए बी और सी, और इसके कॉर्नर ए बी मतलब ये कैपिटल ए है, कैपिटल बी है और कैपिटल सी है। अब इनका ए जो है साइड ए है उसकी मतलब ए जो कॉर्नर है उसके बीच का जो एंगल है इन साइड एंगल वो क्या है, ए, ठीक है। मान लिया ए एंगल है, बी के ये एंगल बी है और ए एंगल क्या है, सी। तो अगर हमें यहाँ से क्या करना है, साइन ए डिवाइडेड बाई उसके सामने वाली साइड, जैसे कि अगर हम बात करते हैं ये साइन ए डिवाइडेड बाई उसके सामने वाली साइड, क्या करना है, सामने वाली साइड, ये क्या है, ए साइन ए, इसके सामने वाली साइड क्या है, ए, तो साइन ए डिवाइडेड बाई ए। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं साइन बी डिवाइडेड बाई सामने वाली साइड बी, तो यहां से क्या लिखा जाएगा, साइन बी डिवाइडेड बाई बी। ऐसे ही अगर हम बात करेंगे साइन सी डिवाइडेड बाई सामने वाली साइड सी, तो यहां से क्या लिखेंगे, साइन सी डिवाइडेड बाई सी। तो इस तरीके से लामीज थ्योरम मतलब इनमें से कोई भी एंगल या कोई भी साइड कुछ भी पूछा हो ना दिया हो, मतलब बाकी दो साइड, जैसे कि अगर हमें ए बी दे दी, सी साइड पूछी है तो यहाँ से सी साइड बाकी एंगल दिए होंगे तो सी साइड निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं मान लो ये है, ये फोर्स लग रहे हैं तीन, F1 फोर्स लग रहा है, F2 लग रहा है एंड F3 फोर्स लग रहा है। F1 मतलब F1 और F2 के बीच में जो एंगल है θ3 है, F2 और F3 के एंगल के मतलब इनके बीच में एंगल क्या है, θ1 है, और F1 और F3 के बीच में एंगल कितना है, θ2। तो यहाँ से क्या लिखना है, वही कॉन्सेप्ट लामीज थ्योरम मतलब F1 डिवाइडेड बाई किस क्या हो जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, उसके सामने वाला एंगल मतलब ये θ1, तो ये क्या आ जाएगा, साइन θ1, F1 डिवाइडेड बाई साइन θ1। ऐसे ही F2 निकालेंगे, F2 क्या आ जाएगा, F2 डिवाइडेड बाई उसके सामने वाला एंगल मतलब साइन θ2, ये क्या आ जाएगा, F2 डिवाइडेड बाई साइन θ2 इक्वल टू F3 डिवाइडेड बाई उसके सामने वाला एंगल, F3 के सामने वाला एंगल क्या है, θ3। तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा, θ3, तो F3 डिवाइडेड बाई साइन θ3। तो इस तरीके से इनमें से कोई भी एक फोर्स की वैल्यू मतलब पूछ देगा कि एक कोई F1 की या F2 की सारी दे दी होंगी, बाकी एंगल भी दे रखा होगा और एक के बीच की वैल्यू पूछ दी, तो यहाँ से निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालना है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का क्रॉस कर देना है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डिवाइडेड बाई 2, मतलब हम लिख सकते हैं हाफ ए बी साइन थीटा। और अगर हमें पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है
एरिया पैरेललोग्राम क्या होगा, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, मतलब ए बी साइन थीटा। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, पैरेललोग्राम का एरिया और ट्रायंगल का एरिया हाफ ए बी ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। अब बात करते हैं कुछ स्पेशल पॉइंट, जैसे कि अगर दो वेक्टर पैरेलल वेक्टर हैं, दो कैसे हैं, पैरेलल वेक्टर हैं, और पैरेलल का मतलब क्या है, थीटा 0 डिग्री है, और हम जानते हैं ए क्रॉस बी वेक्टर क्या होता है, ए बी साइन थीटा। तो साइन 0 थीटा कितना आ गया, पैरेलल का मतलब थीटा 0, तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो इनका जो रिजल्ट मतलब क्रॉस क्या आता है, ए क्रॉस बी क्या आ जाता है, 0। और अगर हम बात करते हैं दो परपेंडिकुलर वेक्टर हैं, फॉर परपेंडिकुलर वेक्टर, परपेंडिकुलर वेक्टर के लिए क्या होता है, थीटा परपेंडिकुलर का मतलब है कि ऑर्थोगोनल टर्म भी यूज किया जाता है इसके लिए। तो थीटा कितना है, 90 डिग्री है। अब थीटा 90 डिग्री है तो दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, दो पैरेलल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। तो यहाँ से इसका ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, और हम जानते हैं कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0, मतलब ये पूरा हो जाएगा 0। अब बात करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट के एग्जाम्पल के बारे में। तो पहला एग्जाम्पल है टॉर्क क्या होता है, आर क्रॉस एफ, टॉर्क इक्वल टू आर क्रॉस एफ, तो आर एफ साइन थीटा लिख सकते हैं। एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू आर क्रॉस पी, पी क्या है, लीनियर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू आर क्या है, पोजीशन वेक्टर है, तो पोजीशन वेक्टर इनटू लीनियर मतलब का क्रॉस करना है, आर पी साइन थीटा आ जाएगा। अगर हमें बी इक्वल टू होता है ओमेगा क्रॉस आर, ओमेगा क्रॉस आर, तो यहाँ पर बी क्या है, वेलोसिटी है, ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है, और आर क्या है, पोजीशन वेक्टर, ओमेगा आर साइन थीटा। अगर हमें टॉर्क की बात करते हैं, टॉर्क होता है पी क्रॉस ई, पी क्या है, मतलब क्या बोलते हैं, पी को पी क्रॉस ई आ गया, और तो इसको पी ई साइन थीटा लिख सकते हैं। ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, पी है डाइपोल मोमेंट, पी क्या है, डाइपोल मोमेंट है, और ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ से आ जाएगा टॉर्क इक्वल टू पी क्रॉस ई मतलब पी ई साइन थीटा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।